निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मथुरा रेलवे स्टेशन की दूरी लगभग 145 किलोमीटर है। समय लगभग 2 से सवा 2 घंटा लगता है। सवा 2 घंटे ट्रेन में सफर करने के बाद जैसे ही मथुरा रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो हृदय गदगद हो जाता है। तभी कुछ कृष्ण भक्त मिले। मथुरा रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही एक त्रिशूलधारी बाबा दिखाई दिए। बाबा को देखते देखते आगे बढ़ गए। स्टेशन से बाहर निकलते ही एक पीपल का वृक्ष देखकर मन को बड़ा सुकून मिलता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री। अब हम सबसे पहले गोकुल की गलियों में चलना शुरू किए तो सबसे पहले एक नवयुवक मिला जो कि गाइड का काम करता है। ये गोकुल धाम आज भी 4 धाम के माता पिता का घर बोला जाता है। ये मैं नहीं बोलता हूँ, ये कथा भगवत का लेख है। यहाँ आज भी कहते हैं एक पेड़ गोकुल लगा, उसकी डाल गिरी जगन्नाथ, फूल का फूला द्वारका, फला का बद्रीनाथ। आज को गोकुल नहीं होता, हिंदुओं का 4 धाम में वो नहीं होता। समय पहला बार मथुरा में जन्म लिए, पहला धाम गोकुल बसाए। आपने नाम सुना हो, एक बेटा था श्रवण कुमार जो अपने अंधे माता पिता को कंधे पे बिठा के 4 धाम का यात्रा कराने के लिए जा रहा था। तो जंगल में राम जी के पिता दशरथ जी ने उसको हिरण समझ के तीर मारा। उसका मृत्यु हुआ। मृत्यु होते होते क्या बोला, हे प्रभु, मैं तो अपने माता पिता को 4 धाम नहीं करा पाया, ना ही आने वाले कलयुग में कोई ऐसा बेटा बेटी जन्मेगा जो अपने माता पिता को 4 धाम करा सके। क्यों? क्योंकि आज भी कलयुग में कोई बेटा बेटी अपना माता पिता को 4 धाम का यात्रा नहीं कर सकता। क्यों? 4 चीजें कारण। किसी में पैसा नहीं, किसी का शरीर में ताकत नहीं, किसी पर समय नहीं, ये तीनों चीज है। चौथा भगवान का कृपा नहीं। वो भक्त लोग एक बार गोकुल धाम आते हैं, सच्चे मन से अपने माता पिता के चरणों में ध्यान करते हैं, उनको उनके माता पिता को 4 धाम लेने का फल मिलता है। क्योंकि आपने जितना भी तीर्थ देखा है वो खुद के लिए, आप कहीं भी जाओ, आप तीर्थ करोगे आपको फल मिलेगा। गोकुल तीर्थ ऐसा है, आपको तीर्थ करने से आपके माता पिता को उस तीर्थ का फल मिलेगा। बोलो कृष्ण भगवान की जय। हाथ ऊंचा करके ऐसे करो, आ जाओ, राधे राधे। अच्छा, अब हम यमुना किनारे जा रहे हैं। मेरा छोटा बेटा कन्हैया की तरह उसी के साथ आगे आगे भागा चला जा रहा था। अब हम आ गए हैं यमुना के किनारे। जो मथुरा से वासुदेव जी कृष्ण भगवान को लाए ना, वो इधर से लाए। पहले डैम नहीं था, अब ये डैम बन गया। मथुरा से वासुदेव जी कृष्ण भगवान को लाई तो यमुना माता बोली कि मेरे नाव सामने से 3 लोग के नाथ जा रहे हैं और मैं इनका चरण नहीं छू पाई तो मेरा यहाँ रहने का कोई महत्व नहीं है। तो यमुना माता भरने लगी तो वासुदेव जी डूबने लगी। तो बोले कोई लो, मैं तो डूबा पर मेरे बालक को कोई लो। कहते हैं कोई लो करे पुकार, कैसे उतरूं यमुना पार। तभी से उस गांव का नाम पड़ गया कोयलो गांव। तब कृष्ण भगवान ने चरण नीचे किया, यमुना माता ने चरण छुआ, घोंटू घोंटू पानी दिया जाने के लिए। नंद बाबा के महल में दे गए। वहां कौन हुई पुत्री योग माया, उसको बलदा करके ले गए। कंस से मारने लगा, आकाश में बिजली बनकर जवाब दिया, दुष्ट पापी कंस, मेरे को क्या मरता है, तेरा मारने वाला झूले में झूलता है। आज भगवान का 125 किलो सोने का झूला का दर्शन है, जो नंद बाबा के घर में अपने हाथ से भगवान को झूला झूलेंगे। आप कहीं भी दर्शन करने जाओ तो हाथ जोड़ते नमस्कार करते हैं। यहाँ खुद अपने हाथ से भगवान को झूला झुलाते हैं, चरण छूते हैं, प्रसाद लेते हैं घर के लिए। यहाँ भक्त लोग आते हैं, वो तीर्थ की भावना से आते हैं, क्योंकि ये तीर्थ का जगह। चलेंगे गोकुल धाम, करेंगे अपने माता पिता का मर नाम। बोलो कृष्ण भगवान की जय। और हाथ ऊंचा करके ऐसे करो, आ जाओ, राधे राधे। यहीं से बाबा वासुदेव श्री कृष्ण को मथुरा से गोकुल लेकर आए थे। पर नंद बाबा कृष्ण भगवान की बधाई में
जो 9 लाख गाय दान में किए वो इसी घाट पर किए, क्योंकि हिंदू धर्म में सर्वश्रेष्ठ दान जो होता है वो 2 होता है। पहला दान होता है कन्यादान, जो अपने घर पे अपनी लड़की का शादी करते हैं, और दूसरा दान होता है वो गौदान होता है, जो इस गौलोक धाम में आकर के किया जाता है। यहाँ गौ दान का विशेष फल है। नंद बाबा कृष्ण भगवान के बधाई में जो 9 लाख गाय दान में किए वो हंसी खुशी से किए, तो यहाँ नंद बाबा के घर में होते हैं गौदान। यहाँ गौदान करने के लिए सारा संसार होता है। एक गौदान से अपना 7 पीढ़ी का उद्धार होता है, इसीलिए भक्त लोग इस गोकुल धाम में आते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। जो वासुदेव जी लाए वो इस द्वार में होकर के ले गए थे, वासुदेव द्वार में होकर के। बोलो कृष्ण भगवान की जय। राधे राधे बोलते हैं। श्री योग माया के जन्म स्थान का दर्शन करने चले। श्री योग माया के जन्म स्थान का दर्शन करने के बाद हम गोकुल धाम को अपनी प्यासी आंखों से निहारने लगे। देखते देखते बरगद के एक पेड़ पर मेरी आंखें जाकर अटक गई। यहाँ की इस दीवार और बरगद के पेड़ का पुराना रिश्ता देखते ही बनता है। यहाँ कहते हैं ना, मथुरा का लड़की और गोकुल का गाय, जिसका कर्म फूटा वो दूसरे गांव को जाए। जो मथुरा में 24 लोग होते हैं वो अपनी लड़की के शादी मथुरा में करते हैं। गोकुल में आज भी कोई गाय का बिक्री नहीं करता है। किसी के पास गाय है, खिलाने के लिए पैसा नहीं, मूल्य मुड़ी हो जाती है, वो गौशाला में दान करता है, उसका बिक्री नहीं करता है। मंदिर से पालन किसी लेता है। अंततः नंद बाबा के घर उनके महल का दर्शन पाए और धन्य हो गए। नंद महल के अंदर ही श्री कृष्ण यहीं पर माटी खाई थी, जो कि इसी के सामने हमारे लल्ला का झूला सोने का बना हुआ है, 125 किलो का है। झूला देखने के बाद हम पूतना का वध जहाँ हुआ था देखते हुए आगे बढ़ गए। आगे चलने के बाद हमें श्री बलराम रेवती भवन देखने को मिलता है। बलराम यहाँ व्यायाम करने आते थे। इतना सुंदर महल आंखों में जाकर बस जाता है। इस महल की नक्काशी देखते ही बनती है। यहाँ से निकलने के बाद रमन रेवती आश्रम का आनंद लेते हुए शाम हो गई। रमन रेवती आश्रम से हम प्रेम मंदिर आए और आते आते शाम होने की वजह से प्रेम मंदिर में और ही आनंद और मंदिर की सुंदरता का आभास होता है। यहाँ का मधुर संगीत कानों को और सुंदर जल का नृत्य आंखों को मनमोहक बना देता है। बोलो आहा हा हा हा।